जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों डेली की तरह आज भी हम आपके सामने एनालिसिस की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज देखेंगे हम सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के बाद में क्वेश्चन देखेंगे। पहले आपको सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन बता देते हैं। 25 प्रश्न लगभग सेकेंड शिफ्ट के हैं और जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी इसके लगभग 35 प्रश्न जो हमें गुना के रहने वाले कैंडिडेट है मुकुल परिहार के द्वारा दिए गए हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें भी 25 क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो इन दोनों कैंडिडेट का बहुत दिल से धन्यवाद, ताकि इन लोगों ने क्या किया है, आप लोगों को जिनका आगे एग्ज़ाम है इनके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होने वाले, क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन देने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पूरे 65 क्वेश्चन आपको दोनों शिफ्ट के बताने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको जैसे पूछा गया है, कम्युनिकेशन शब्द में जो कम्युनिस्ट से मिलकर बना हुआ है यह किस भाषा का शब्द है। तो देखिए हम थोड़ा स्पीड से रहेंगे। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन कम्युनिस्ट से मिलकर बना हुआ है। मतलब किस शब्द से लिया गया, कम्युनिस्ट से लिया गया। और ये किस शब्द का है, तो लैटिन शब्द का। राइट आंसर लैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था BUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ब्राउज़र यूज़र इंटरफेस होता है। BUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राउज़र यूज़र इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जैसा कि मानगढ़ धाम को नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है, यहाँ किस राज्य में स्थित है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को PM नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है। तो चित्रगुप्त मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित छोटे से कस्बे खजुराहो में अवस्थित है। यहाँ के पूर्व और मुख वाला मंदिर है। किस ओर मुख वाला मंदिर है, तो पूर्व की ओर मुख वाला मंदिर है। मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर के अंदर 5 फुट ऊंचे 7 घोड़े के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा मनमोहक है। तो MP पुलिस कांस्टेबल में क्या पूछा गया था कि चित्रगुप्त के जो मंदिर है उसमें कितने घोड़े के रथ पर सवार सूर्य मंदिर की प्रतिमा है, तो 7 घोड़े के। तो ये भी पूछा जाता है 7 घोड़े। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। तो देखिए चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो देखिए एक दीप्त पिंड वह है जिसका अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य जिसका अपना प्रकाश होता है, जलती आंख जिसमें खुद प्रकाश उत्सर्जित होता है, तारा जो भी एक सूर्य का काम करता है, क्योंकि तारा ही सूर्य होता है तो ये भी एक खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। परंतु चंद्रमा जो है वह एक दीप्त पिंड नहीं है। ये किससे प्रयोग लेता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है इसके द्वारा खुद जलता है, प्रकाशित उत्सर्जित करता है। तो चंद्रमा एक दीप्त पिंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है, इसका जो कार्य है वो 2023 दिसंबर तक हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, जैसे अपरूपण मापांक को किस शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो अपरूपण मापांक है उसे G के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए अपरूपण मापांक क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण मापांक कहलाता है। इसे कठोरता का मापांक भी कहा जाता है। इसे G द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर क्या था आपका, G था। नेक्स्ट देखिए बड़ा G इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट ऊसर मृदा किसे कहते हैं। तो ऊसर या बंजर वह भूमि है जिसमें लवणों की अधिकता होती है, विशेषतः सोडियम लवणों की अधिकता होती है। ऐसी भूमि में कुछ नहीं होता है, मतलब बहुत कम उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है देवताओं की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, उत्तराखंड को जाना जाता है। उत्तराखंड पूर्व में उत्तरांचल भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। पूरे राज्य में पाए जाने वाले कई हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के कारण इसे अक्सर देवभूमि अर्थात शाब्दिक रूप में देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि श्रव्य तरंगों से अधिक आवृत्ति की तरंगों को जिसे मानव कान सुन नहीं सकता है उसे क्या कहता है। तो क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। श्रव्य सीमा से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य कहा जाता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इस तरह की ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। तो भूरे शैवाल जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, फियोफाइसी अथवा
भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री शैवाल में पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है इंटू 10H2O भी होता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है भिंडी में जो मोजेक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो विषाणु की कमी से होता है। भिंडी का वित्त सीरा मोजेक रोग बेगोमो वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किसी वस्तु में अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने के विरोध को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व यह एक वस्तु का गुण है जिसके आधार पर एक वस्तु सीधी रेखा पर समान गति के साथ विरामावस्था गति के अपनी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल भी कहते हैं, इसे का रासायनिक सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है। तो किस देश में स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है छोटी आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वह कौन से विटामिन का निर्माण करते हैं? तो छोटी आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो विटामिन B12 का निर्माण करते हैं, और बड़ी आंत में जो पाए जाते हैं वो विटामिन K का निर्माण करते हैं। तो देखिए, ये तो पूछ लिया गया था विटामिन K का निर्माण वाला कि बड़ी आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो कौन से विटामिन का निर्माण करते हैं? तो विटामिन K का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो अब छोटी आंत वाला पूछ लिया गया है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना, दोबारा रिपीट हो सकते हैं या और किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो एग्जाम का रिव्यू होता है ना वो बहुत ही काम के रहते हैं, क्योंकि वो अगले जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वही क्वेश्चन। तो यही चीज़ आप सुन के बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। देखिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? बॉक्साइट है। नेक्स्ट पूछा गया लाल का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लार दांतों के बीच फंसे खाने को भी तोड़ती है। और इसमें लार में पता है कि 2 एंजाइम पाए जाते हैं और उन्हें उस बैक्टीरिया से बचाती है। तो लार में 2 एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये दोनों ही बहुत ही मुख्य होते हैं जो क्षय का कारण होते हैं। इसके अलावा लार दांतों, जीभ और मुख के अंदर कोमल ऊतकों को भी चिकनाई देती है और उनकी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस का तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राइट आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांप के जहर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्राइट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि गैलोपिंग स्फीति क्या होती है? तो जब मुद्रास्फीति 10% से अधिक होती है ना तो इसे गैलोपिंग मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। तो यही होगा राइट आंसर। जब मुद्रास्फीति 10% से अधिक होती है तो उसे गैलोपिंग स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में कि मध्य प्रदेश के केवटी गुफाओं के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? और नेक्स्ट पूछा गया था मध्य प्रदेश किस जनजाति के घर को टोडा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, किस जनजाति के घर को टोडा के रूप में जाना जाता है तो ये बताना था। अब देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 35 क्वेश्चन, तो इन्हें जरूर देखें। जो आप आज की फर्स्ट शिफ्ट थी, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है सहारा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है जो लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। 11 देशों में फैला है और अफ्रीका के 1/3 में है, मतलब अफ्रीका के कितने 1/3 हिस्से में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था अग्रिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अग्रिम में इम प्रत्यय है। अग्र और प्लस इम अग्रिम होता है, यह गुणवाचक प्रत्यय है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ होना था, यहाँ पर स्वास्थ्य लिख दिया गया है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय दिन में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। सामान्यतः मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है? तो केरोसिन का जो अपवर्तनांक है वो 1.42 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.42 होता है। नेक्स्ट पूछा गया था संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो संग्राम शाह की उपाधि राजा अमरदास ने धारण की थी। गढ़ कटकंगा के गोंड राजा अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि एक बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था
ए सूटेबल बाय किसकी पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक है। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं। उन्हें उनके उपन्यास द गोल्डन गेट और ए सूटेबल बॉय के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान, WH स्मिथ साहित्य पुरस्कार और क्रॉस बर्ड बुक अवार्ड जैसे कई पुरस्कार भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दो महाद्वीपों के बीच की जो शहर बसा उसे क्या कहते हैं? तो इस्तांबुल कहते हैं। तो एक और मिस्र भी बसा है जो आपके ऑप्शन में आया होगा, वही राइट आंसर होगा। तो इस्तांबुल भी हुआ, मिस्र भी हुआ, तो इस्तांबुल आपके ऑप्शन में आया था तो वही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मृणालिनी जो साराभाई है इनका संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादातर पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। यह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था रैम कितने प्रकार की होती है? तो रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना वो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलचंद बनर्जी थे। और किसके संस्थापक कौन थे जो स्थापना की थी? तो ए हुम थे। ये सभी आप लोगों को सुबह की शिफ्ट में मैंने बताया था। तो जो भी एनालिसिस देखता होगा उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप सुनते हैं ना तो वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी रिटर्न यानी कि याद हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे प्रवासी भारतीय दिवस का पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो मोहम्मद इरफान अली थे वो कहाँ के थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। ये और जो भारतीय दिवस है हर 2 साल पर भारत में 9 जनवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया जैसे कि और कहाँ बनाया गया था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंदौर में ही अपने बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाना है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था किस दिल्ली सल्तनत के राजा द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। उसने देखिए इल्तुतमिश के बारे में ये पूछा जाता है कि जो यहाँ पर तिलकान चिहलगानी जो किसने निर्माण करा था? तो इल्तुतमिश ने निर्माण करा था, जिसमें 40 वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी का गठन किया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी भी कहा जाता था, जिसे चालीसा भी कहा जाता था। उसने देखो चांदी का सिक्का जिसे टका कहा जाता है, टंका, और पीतल का सिक्का जिसे जीतल कहा जाता है, ये दोनों चलवाए थे। तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। और उसने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। और ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश से क्वेश्चन क्या बनता है कि इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार है इसका पूर्णतः निर्माण करवाया था। स्टार्टिंग किसने कराया था कुतुब मीनार का? तो कुतुब बिन ऐबक ने करवाया था। और पूर्णतः निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार पूछा गया अभी पटवारी में। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उदाहरण क्या है? तो भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जिसमें देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी एक प्रणाली होती है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ती है। दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था शुद्ध बर्तनी आई थी, जैसे कि पुनरुद्धार की शुद्ध बर्तनी आपको बताना था, तो ये सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मक्खी चूस का समाज क्या है? मक्खी सूच में कौन सा समाज है? तो बहुब्रीहि समाज है। मक्खी सूच के समाज विग्रह से किसी तीसरे शब्द अर्थात कंजूस की उत्पत्ति होती है, और इसलिए इसमें क्या बहुब्रीहि समाज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी अपने आप से ही जुताई कर लेती, मतलब स्वयं ही जुताई कर लेती है? तो काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी का प्राकृतिक रूप से स्वयं जुताई माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी नमी होती है और प्रकृति में चिकनी होती है। इसमें बड़ी मात्रा में पानी को रोकने की क्षमता होती है। गर्मियों में इसमें दरारें होती है, जिससे इससे बारिश और सूर्य की रोशनी होकर पानी निकलने लगता है। इस प्रकार खेती की प्रक्रिया के लिए इसे जोतना और उपयोग करना आसान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें कर्म कारक का उदाहरण बताना था। तो देखिए जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो देखिए गोपाल ने राधा को बुलाया और माँ बच्चों को सुला रही है, तो ये क्या है? कर्म कारक के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था केचुआ किस संघ में आता है? तो केचुआ जो है वो एनेलिडा संघ में आता है। नेक्स्ट पूछा गया था 106 परमाणु भार किसका होता है? तो पैलेडियम का 106 परमाणु भार होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है 46 है और जो परमाणु भार है वो 106.42 है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था नेल पॉलिश जो आपकी नेम पॉलिश होती है नाखूनों पे लगाने वाली, इसको रिमूवर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। एसीटोन जो कि C3H6O
जिसे प्रोपेनॉन भी कहा जाता है, एक कीटोन है ये, और ये नेल पॉलिश रिमूवर के मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। एनरिको फर्मी एक इतालवी अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1942 में शिकागो पाइल फर्स्ट बनाया था, जो दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर था, और उन्हें परमाणु युग के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है वर्षा मापने की इकाई क्या है? पहले क्या पूछा गया था? अभी तक एक शिफ्ट में पूछा गया था कि वर्षा मापने का यंत्र क्या है? तो रेन गेज है। अब इकाई पूछा है तो मिलीमीटर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भक्ति आंदोलन और संगीत को बढ़ावा कौन सी शताब्दी में मिला था? तो 7वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन 7वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मौसम संबंधी जानकारी कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नारियल के दूध में कौन सा हार्मोन होता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन होता है। नारियल के दूध में कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दांत का पीलापन किससे होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा संपरमाणुक है? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, इसमें बताना था। छोटी माता वायरस से संबंधित है, दांत किससे संबंधित है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आज आप लोगों को दिया हूँ। जियल लाइट का संबंध किससे है? कौन सा राज्य पूर्णतः कंप्यूटरीकृत राज्य हो गया है? मैनेजमेंट में HR से 2 सवाल पूछा गया था। जबलपुर हाईकोर्ट की बिल्डिंग को पहले क्या नाम था? केरल का कोई त्यौहार दिया गया था और उसके शहर दिए गए थे, वो बताना था। एक एलयू के से भी प्रश्न था। तो देखिए 36 प्रश्न इसमें आपको बताया, 26 उसमें बताया। लगभग कितने हो गए यहाँ पर? 62 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 62 प्रश्न आपको बताया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। कम समय में आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा, 15 मिनट की समथिंग वीडियो बनी है। तो कम समय में आपको पूरे के पूरा परफेक्ट क्वेश्चन देने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये आप जो है मुकुल परिहार के द्वारा इतने क्वेश्चन दिए गए थे, तो और इनका स्कोर एक अच्छा स्कोर है, जहाँ तक है कि इनका फाइनल सिलेक्शन होना संभव है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।